एक मतलब हम तो विधायक जी से उम्मीद करते हैं, हमारी सुनील टपटल जी से, कि वो जैसे ही जीतते हैं और हमारी मुख्य रास्ता वो बनवाए। नेता कोई काम नहीं करते, बस काम कर दिए। 25 सालों से मर गए सब नेता। भैया के आने से ये क्योंकि पड़ोसी हैं, हाँ तो बहुत मजबूती मिली है मैडम। नली फूट जाए ना, पुलिया बोलते हैं हाँ। उससे, वो इतनी औकात नहीं है नगर परिषद की कि वो पुलिया बदलवा दे। भाई मट्टी खोद के जाती है, बिकती है। जी। और हमरे मेरी मट्टी बिकती तला की। हाँ। इनने एक बरिया की तला की तरह मेरे की बरिया के पाए लग जाए। तो विधायकों को खरीदने के लिए बीजेपी के पास पैसा आता कहाँ से है? वो तो भाई सेवा कर रही है। वादा किया 2600 रुपया गेहूँ लेंगे, हाँ। और 2500 रुपया मोटी धान लेंगे। सत्ता है पहले सब लोग बोलते थे कि 70 साल से जब ये कांग्रेस सरकार चल रही थी, जब बीजेपी ने कुछ नहीं किया। जब 70 साल से चल रही थी ना, तो बेरोजगारी नहीं आई थी। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक कुमार और इस वक्त हम खेरुआ में खड़े हैं। गाजावाड़ा विधानसभा का ये गांव खेरुआ है और तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, मतदाता हैं और इंतजार कर रहे हैं नेताजी के आने का। और हम इनसे बात करेंगे कि आखिर गांव में माहौल क्या चल रहा है। क्या नाम हुआ भैया आपका? नीलेश यादव। हाँ जी, नीलेश यादव। यादव जी, क्या लग रहा है आपको? क्या माहौल है, क्या कैसा क्या चल रहा है चुनाव? चुनाव तो अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। क्या मुद्दे हैं इस गांव के, क्या मांग है इस गांव की? मांग तो ये सब लोगों की है, दो पार्टी वालों की है। अच्छा, क्या मांग है? कांग्रेस वाले भी हैं, बीजेपी वाले भी हैं। क्या आप युवा हैं, क्या मांग है इस गांव की, क्या मुद्दे हैं और क्या माहौल चल रहा है? विकास हमारे गांव में कुछ नहीं हो रहा है और जनता मन बना चुकी है कि हम बीजेपी को यहाँ से हटाएंगे और सांसद जी को अपने गांव भेजाएंगे। कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा बहुमतों से विजयी बनाएंगे। कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। हमारी नरसिंहपुर जिला में चारों विधान सीटों में कांग्रेस अपनी बहुत बहुमतों से विधानसभा में सीट हासिल करेगी। आप गौतम भैया के कांग्रेस में आने से कितना फर्क पड़ा है दादाजी? बहुत फर्क पड़ा। क्या क्या लग रहा है माहौल गौतम भैया? अच्छा माहौल है। बीजेपी से कांग्रेस में आ गए, हाँ जी, क्या माहौल लग रहा है? अच्छा माहौल है, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई अच्छी शांति वृत्ति है, बढ़िया शांति वृत्ति में चुनाव चल रही है। इसका पल्ला भारी लग रहा है बीजेपी कांग्रेस? अभी पल्ला तो पार्टी तो दोनों घूम रही है, हाँ, मगर पल्ला अभी कांग्रेस का अच्छा चल रहा है। कांग्रेस का पल्ला भारी लग रहा है, दादाजी कह रहे हैं। आपका क्या मानना है? युवा हैं आप, क्या मुद्दे हैं इस गांव के? हमारे गांव के मुद्दे ये हैं कि पिछले जो भाजपा चिल्लाती है 70 सालों में क्या किया है, हाँ। तो पिछले कम से कम 18 साल से हमारे सांसद जी यहाँ के सांसद हैं। उन्होंने यहाँ पे जो बिजली की व्यवस्था है, हम इतना भोग रहे हैं कि ये 11 kV है, ये बिना परमिट लिए यहाँ से हमारे कोई भी वाहन निकलता नहीं है। पिछले 10 सालों में 18 साल जी। तो अभी क्या इस गांव के क्या मुद्दे हैं और कैसा क्या माहौल लग रहा है आपको? हमारे गांव का सिर्फ एक सबसे बड़ा मुद्दा है बिजली जी। जहाँ पे बिजली के मामले में अगर सालीचौका सब स्टेशन पर अभी हमेशा कभी भी अगर परमिट होता है तो वो खेरुआ के नाम से ही होता है, मोहपा के नाम से ही होता है। हम यहाँ पे कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं बिजली ऑफिस में, सब कहीं से। हाँ। कई बार हम विधायक जी को लेके भी गए हैं बिजली ऑफिस में और हमने जो मांग रखी हैं, कई बार रात की कटौती होती है, हम नगर परिषद सालीचौका से जुड़े हुए हैं। हाँ। कई बार जो गांव में कटौती होती है सिंगल फेज वाली, कई बार हुई है। हाँ। और हम विधायक जी को यहाँ से लेके गए हैं और वो कटौती हमने कई बार बंद करवाई है। ये सब विधायक जी के काम होते हैं यहाँ पे। और बीजेपी सिर्फ ढिंडोरा करवाती है, बिजली में कटौती करवाती है। बीजेपी ढिंडोरा। अभी मेरी एक मिनट और बात अधूरी रह गई। बोलिए जल्दी। पूरा सीजन था फसल पकाने का। हाँ। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने खेत की बिजली को 7 घंटे करवा दिया था। इससे हमारी फसलों पे बहुत नुकसान हुआ है। हमारी धान की फसलें का बहुत सारे किसानों की सूखी हैं। तो इस वजह से शिवराज सिंह चौहान से पूरी किसान जो समाज है, ये उनसे पूरी रुष्ट है और उन्होंने सभी किसान भाइयों ने मन बना लिया है कि शिवराज सिंह चौहान को इस बार अपनी विधानसभा से भी, बुधनी से भी वो लग रहा है कि हार सकते हैं। और मामा दे रहे हैं 2600-2700 रुपए गेहूं के रेट। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? पहले कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में वादा किया 2600 रुपया गेहूँ लेंगे, हाँ, और 2500 रुपया मोटी धान लेंगे। 2700 बीजेपी बोल रही है, क्या लग रहा है? बोल रही बीजेपी तो कितनी बातें बोलती है। कहाँ है? इस क्षेत्र में रेता का भंडार है। मामा ने कितनी बार मंच से बोला कि हम 1500 रुपया ट्राली में रेत दिलवाएंगे, आज तक मिल रही? क्या 5000 में ट्राली मिल रही है रेत की? ये तो इनकी घोषणाओं पे अब लोग भरोसा नहीं करते। भरोसा नहीं है, घोषणाओं पे भरोसा नहीं। भाई साहब थोड़ा सा आगे आइए, क्या लगता है? घोषणाओं पे भरोसा नहीं है भैया कह रहे हैं। नहीं, घोषणाओं पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि झूठ ज़्यादा बोलते हैं जी।
और हमारी समस्या एक गांव की बहुत बड़ी है। हमारे गांव के एक मतलब मुख्य रास्ता है, हाँ। मतलब 11 नंबर वार्ड से 13 नंबर जाते हैं, मतलब जो गाड़ावाड़ा से सीधी टच है जी। वो रास्ता वो बहुत परेशान है किसान, वहाँ से वो रास्ता पूरी तरह बंद है। एक रास्ते की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम आपने बताई, भैया ने और बताई। थोड़ी एक मतलब हम तो विधायक जी से उम्मीद करते हैं, हमारी सुनीता पटेल जी से, कि वो जैसे ही जीतती हैं और हमारी मुख्य रास्ता वो बनवाएं। बीजेपी वाले इतनी घोषणाएं कर रहे हैं, योजना चला रहे हैं, उससे आपको लग नहीं रहा, क्या लग रहा है आपको? नहीं, वो तो घोषणा करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते, वो तो कुछ भी बोल देते हैं। वो तो घोषणा से कुछ नहीं होता। उनने 1 रुपया का काम भी नहीं किया। अगर कोई बता दे गांव वाला कि उन्होंने 1 रुपया का काम किया हो सांसद जी ने, तो हम मान जाएं। सांसद जी का एक काम मैं बताता हूँ, अभी उन्होंने राजकोट चालू करवाई है। राजकोट में यहाँ से इस गांव से या लोकल गांव से बैठने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं हमको चाहिए यहाँ पे शटल और फास्ट पैसेंजर, जो हर व्यक्ति उसमें बैठ के जाए। राजकोट में रिजर्वेशन नहीं मिलता है। क्या काम की राजकोट चालू करवाई है उन्होंने? वो भी किस दिन चालू करवाई है? जिस दिन उन्होंने यहाँ पे उनका वो जन संपर्क था, उस दिन आके चालू करवाई है। बीजेपी घोषणा कर रही है बस, और कुछ काम भी कर रही है, सिर्फ घोषणा ही हो रही है? बीजेपी क्या, मोदी जी भी प्रचार मंत्री बन गए हैं, अब वो प्रधानमंत्री नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। ऐसा कोई सा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें घोटाला ना होता हो, रिजल्ट नहीं आते। अभी 2019 का पीएससी का रिजल्ट रुका है, एमपीपीएससी का, उसमें भी आरक्षण का मुद्दा भी है एक। उसमें इनने 27% आरक्षण रुकवा दिया है। इन्हीं की वो है जो इनने कोर्ट में जाके, जो कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण का वो किया था, वो इनने जाके उसको स्टे लगवा दिया है। और अभी कांग्रेस सरकार बोल रही है, मतलब राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि जैसे ही वो आएंगे जातिगत जनगणना करवाएंगे और उसी के आधार पर आरक्षण मिलेगा। बीजेपी बोल रही है कि वो 2 लाख का जो कर्जा वाली बात थी वो फर्जी निकली। कमलनाथ के क्या बोलेंगे? मौका तो दिया नहीं है। रुकिए, मौका तो दिया नहीं था उनने। कुछ समय में जो मेरे घर में भी कई किसानों का कर्जा माफ हुआ है भाई, वो लेवल से काम कर रहे थे। अब उन्हें मौका दिया नहीं। और आप एक बात बताइए, इतने सारे विधायकों को खरीदने के लिए बीजेपी के पास पैसा आता कहाँ से है? वो तो भाई सेवा कर रही है। और यदि सेवा करने से बीजेपी के पास इतना पैसा आता तो वो विधायक खरीदती क्यों? डायरेक्ट जीत कर सरकार बना लेती, है कि नहीं? अब अलग ही दिख रहा था ना कि सरकार खरीदा है, सरकार ने खरीद के ही बनाई थी वो सरकार। हाँ, और ये देखिए लाइट की समस्या, मैं तो भैया उदाहरण बताता हूँ। मेरा हार्वेस्टर चलता है, ये कंडीशन है लाइट की, ये देखिए। हर बार दिन में कम से कम 10 बार मुझे कॉल करने पड़ते हैं कि भाई साहब लाइट बंद करवा दो, हार्वेस्टर निकल रहा है। किसी किसान का 1 घंटा लेट काम हो रहा है, फसल में नुकसान होता है। बात यह है और कुछ नहीं है। दोनों दिग्गज खड़े हुए हैं, एक सांसद एक विधायक है, तो किसको बेहतर मान रहे हैं आप? हम तो विधायक जी को मान रहे हैं। यहाँ पे कई बच्चे हैं, उनसे भी आप जैसे भैया कांग्रेस की कमजोर स्थिति लग रही थी इस विधानसभा में, लेकिन गौतम जी के आने के बाद मजबूत हो गई। क्या लग रहा है, गौतम जी निकलवा पाएंगे सीट? नहीं, तो वो कारण भी वही रहा ना, इनने जो फ्लाइंग कैंडिडेट दिया है एकदम से सांसद जी बाहर, मतलब इनको कमजोर स्थिति थी तो इनने लगा कि ये सांसद जी को उतार के वो मजबूत करेंगे, लेकिन ये उल्टा दाव इन्हीं पे पड़ गया। क्योंकि गौतम जी वाला दाव कैसा लग रहा है आपको? वो कांग्रेस में आके कांग्रेस ने मजबूत कर दिया है। कैसा गौतम जी वाला दाव कैसा? हाँ, वो गौतम भैया एक हमारे पड़ोसी हैं। हमारे मेड़ से मेड़ लगी है और उनके जो लोकल गांव है उनका भी वर्चस्व बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो उनके आने से हमारी विधानसभा बहुत प्रभावित है। बहुत प्रभावित है। गौतम जी के आने से प्रभाव बढ़ा है कि घटा है? क्या हुआ है? हमारे यहाँ से रास्ता शंकर जी से माता से इतनी सरकारी ट्रैक्टर नहीं निकलते, ट्रैक्टर निकलते तो पानी किसान भरते गैल में। अच्छा है 5 फुट की गैल में भाई में कांटे पूरते हैं। पूछो गरीब लोगों से, 25 एकड़ की किसान है, उस किसानों जनता को गरीब को बचंगा मिलवाई जाए। तो आपका मतलब नेता कोई काम नहीं करते? बस काम करती है तो 25 सालों से मर गए सब नेता। क्यों भैया मर गए? मैं बता रहा हूँ भैया, कंडीशन ये है वो रोड की। कई बार नपाई हो गई, कई बार तोलाई हो गई। उसमें कई बीजेपी के कई किसान जुड़े हुए हैं, वो लोग फोर्स करवा देते हैं भाई नपाई होगी तो जमीन जाएगी, जबकि सरकारी रास्ता है। यदि वो रास्ता बन जाएगा तो कई लोग लाभान्वित होंगे। हम यहाँ सर घूम के जाते हैं, 1.5-2 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से जाएंगे, यहाँ से सीधे जाएंगे, आधा किलोमीटर में वो रास्ता सफर तय हो जाएगा। तो भाई किसान भी बहुत परेशान है। किसान परेशान है क्यों भाई साहब? आप बताएं जरा, आप बताएं। किसान परेशान है बोल रहे हैं भैया, बहुत ज्यादा परेशान। तो क्या क्या पिछली बार भी तो वादे करके गए होंगे? तो उन्होंने किए ही नहीं है, वादे पूरे नहीं किए और इस बार फिर वोट मांगना है।
मांग रहे हैं। क्या क्या है आपके गांव का मूड, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस को जिता रहे हैं जी। क्यों? क्योंकि बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, आपको जैसा के तैसा छोड़ दिया कि जाइए अंधेरे में रहिए। सड़क खराब है भाई साहब, आप बताएं, युवा भी इस गांव के हमसे जानेंगे। घोषणा कर गए थे बाउंड्री वाल की, 15 साल जीत के गए थे, जब अब तक बाउंड्री नहीं बनी जा रही। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार क्या है, पहले सब लोग बोलते थे कि 70 साल से जब ये कांग्रेस सरकार चल रही थी, जब बीजेपी ने कुछ नहीं किया, जब 70 साल से चल रही थी ना, तो बेरोजगारी नहीं आई थी। अच्छा। जब से ये 18 साल से बीजेपी आई है ना, तो आजकल हर घर में युवा है, यंग लड़का बैठा है। आप देखो, आप घर में जाके देखो कि हर घर में एक ग्रेजुएट लड़का बैठा है। पर ये जब से 18 साल से बीजेपी सरकार चल रही है ना, तो इसमें हर घर में बीजेपी सरकार के सब बेरोजगारी के। तो भाई साहब क्या कह रहे हैं, आपका स्कूल बताएं फटाफट। पार्टी जिंदाबाद। सांसद जी चुन के आए थे, जब स्कूल की बाउंड्री वॉल बोल के गए थे। 15 साल से ज्यादा हो गए, अभी तक बाउंड्री वॉल नहीं बनी। बाउंड्री वॉल नहीं बनी? क्यों? क्या हो गया? गाँव में क्या चल रहा है? स्कूल की फोटो लो। स्कूल, हाँ स्कूल का क्या है, स्कूल नहीं बना? नहीं बना साहब, ये बाउंड्री नहीं बिकी थी। अच्छा। तो भाई साहब आप बताएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब स्मृति ईरानी जब 500 के लगभग गैस थी, जब रोड पे लेके गैस सिलेंडर बैठी थी, आज 1100 में गैस है। स्मृति ईरानी आज नहीं बैठ सकती क्या? आज नहीं बैठी, आज नहीं बैठ सकती। ये महंगाई का मुद्दा है। 50 साल से तला मिला है, किसी को तला नहीं मिला। हम बरौगा लोग हैं, हमारे बरौगा लोगों को तला नहीं मिल रहा। नहीं मिला? क्या नेता लोग वादे करके गए थे? वादे करके जाते हैं, तला हमारे काम का है कि आपके काम का है। वादे झूठे निकले। हाँ जी। फिर इस बार क्या कर रहे हैं? आप बताओ हम क्या करेंगे? क्या मूड बन रहा है इस गांव का? क्या मूड बन रहा है? कांग्रेस का मूड बन रहा है। कांग्रेस का मूड बन रहा है। क्यों भाई साहब क्या कह रहे हैं? जी, कांग्रेस का मूड एक तरफा। क्या कहेंगे भाई साहब, जैसे गौतम पटेल जो हैं उस यहाँ पर आ गए हैं, उन्होंने अपना पार्टी छोड़ दी है और कांग्रेस में आ गए, कितना प्रभाव पड़ रहा है गौतम सिंह पटेल का? बिल्कुल प्रभाव पड़ रहा है गौतम भैया के आने से। ये क्योंकि पड़ोसी हैं, हाँ, तो बहुत मजबूती मिली है मैडम को। मजबूती मिली है। हाँ। और क्या आप इसी गांव के हैं? जी। तो क्या मुद्दे हैं इस गांव के, क्या लग रहा है आपको? बेरोजगारी इन्होंने बताया, बिजली की समस्या बता रहे हैं, सड़क की समस्या बता रहे हैं, तालाब की समस्या बता रहे हैं। नेता पूरी नहीं करते हैं क्या? बोल के चले जाते फिर वापस नहीं आते हैं क्या? नहीं करते हैं। और मेन गांव में तो किसान और मजदूर हैं। किसान को चाहिए फसल का रेट, हाँ, जो कि कमलनाथ जी ने 2700-2600 किया है। हाँ। और उसको देखते हुए अब भाजपा ने किया है। हाँ। तो ये 18 साल से कहाँ गए थे? 18 साल से जो अब जाके किया है इनने, तो कहीं ना कहीं ये बेचैनी है कि अब तो सरकार जाएगी। सरकार जाने वाली है। थोड़ा सा मामा की सरकार जाने वाली है। एक मिनट, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। क्या बोलना चाह रहे हैं? पूरा साफ शायद अभी हमारा नगर परिषद बीजेपी का है। हाँ। ये देख लो बीजेपी का हाल। शायद मेरे हिसाब से भारत देश का सबसे घटिया नगर परिषद होगा साली चौका। अच्छा। हाँ। क्यों काम नहीं कर रहे हैं क्या? बिल्कुल काम नहीं कर रही है। देखो ना, आपको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आप? ना नाली है, ना बिजली है, हाँ। ना पानी है ढंग से। कहीं पानी बह रहा है, पाइप नहीं बदलाता। ये कहीं बीच में यदि रोड में पाइप नली फूट जाए ना, पुलिया बोलते हैं उससे, वो इतनी औकात नहीं है नगर परिषद की कि वो पुलिया बदलवा दे। भाई साहब आप बताएं, दोनों कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं, एक विधायक और सांसद, दोनों खड़े हुए हैं, बेहतर कौन है? बेहतर सुनीता पटेल जी हैं बेहतर। और हमने सबने मन बना लिया है बिल्कुल सुनीता पटेल क्या को। खासियत है सुनीता पटेल में जो आप उन्हें बेहतर बोल रहे हैं? खासियत जो जनता की सब बातें सुनती हैं और जन नेत्री हैं, इसलिए वे सबने मन बना लिया है कि सुनीता पटेल को हम सब लोग वोट करेंगे। और गौतम पटेल के आने से क्या प्रभाव पड़ा? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। हम पूरी बहुत बड़ी मजबूती मिल गई उनके आने से। हाँ। तो गौतम पटेल के आने से क्यों भाई साहब? गौतम पटेल के आने से मजबूती बोल रहे हैं। बहुत मजबूती है। कितनी मजबूत हो गई कांग्रेस? एक तरफ दिखाने लगा। अच्छा। माहौल बिल्कुल एक तरफ। पहले नहीं था क्या? पहले बिल्कुल नहीं था। वो सांसद तो इतने दूर हैं कि भाई आम जनता बेचारी हैरान हो जाएगी उनके पास जाते। अच्छा। आपकी क्या समस्या है? बोलूं? हाँ बोलिए। ये 25 साल तालाब फूटा था। हाँ। हमारी फोटो लेके खींच का जी। वो एक ट्राली मट्टी तालाब नहीं डरी। अच्छा जी। मैंने बोला साहब, हाँ, हाथ जोड़ के विनती, हाँ, मट्टी खोद के जाती है, बिकती है जी। और हमरे मेरी मट्टी बिकती तला की। हाँ। इनने एक भरिया तला की तरह मेरे की भरिया पाए लग जाए। हाँ। इनने एक ट्राली मट्टी ने रुआई। हमारे गांव में भैया पहली बात तो ये मकान बन रहे हैं तो 5-5 हजार रुपए में रेत मिल रही। अच्छा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम रेत फ्री करेंगे, फिर भी इनकी रॉयल्टी भी नहीं कट पा रही। 5-5 हजार रुपए में रेत मिल रही है। 5 हजार रुपए में? और गरीब लोगों पे 5। भाई साहब मुद्दे क्या है इस गाँव के आपके? तो किसान और मजदूर हैं। हाँ। तो मेन मुद्दा है किसानों का। जी। किसानों को उनकी फसल का सही रेट मिलना चाहिए। हाँ।
अभी अब सरकार भाजपा की थी, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। कांग्रेस ने किया है महंगा। कांग्रेस ने महंगाई, धान महंगी खरीदेंगे। महंगी खरीदेंगे, इसलिए आपका वोट कहाँ जा रहा है इस बार? इस बार कांग्रेस में। आपका? कांग्रेस में ये समस्या